नमस्कार साथियों। 17 जून को भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर के बाद जो कार्रवाई चल रही है सरकार के द्वारा, उसमें सबसे बड़ा अपडेट ये आया है कि एसटीएफ का वह जवान अक्षय कुमार, जिसने की पहली गोली मारी थी भरत तिवारी को, उसको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 1.5 महीने बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अभी 2-4 दिन पहले ही भरत तिवारी की माँ, उनकी भाभी और भी परिवार के कुछ लोग सम्राट चौधरी के पास गए थे। मनोज तिवारी के साथ वो लोग गए थे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने, जब वो भरत तिवारी की माँ ने कहा था कि आप ही का नाम तो आ रहा है कि आप ही के आदेश से मारा गया है, वहाँ लोग बोल रहे हैं, डीएसपी वगैरह सब बोल रहे हैं कि उनके आदेश पर हम लोग मारे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो मारने को नहीं कहा था, हमने मारने को थोड़े कहा था। उन लोगों ने हम लोग को बताया था कि लड़का मेंटल हो गया, तो हमने कहा था कि जाके इलाज करवाइए। तो ये सब बातें हुई और भरत तिवारी की माँ से बड़े ही अच्छे माहौल में हाथ जोड़ करके मिले सम्राट चौधरी। और उसके बाद ये चुनाव था बांकीपुर का चुनाव 30 तारीख को ख़त्म हुआ और आज 31 जुलाई है। और आज सबसे बड़ी अपडेट, इसमें एक अपडेट आया है कि अक्षय कुमार को गिरफ्तार बिहार पुलिस ने कर लिया है। आपको याद होगा कि जिस समय श्रीकांत प्रत्युष बड़े पत्रकार जो जब राजेश मालाकार से बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत के बीच ही उन्होंने राजेश मालाकार से उगलवा लिया था कि पहली गोली जो मारा था वो एसटीएफ का अक्षय कुमार था। उस अक्षय कुमार का नाम आज सभी जानते हैं। राजेश मालाकार के मुंह से निकला हुआ वह बात है और कैमरे पर है, उसको वो झुठला नहीं सकते हैं। या अक्षय कुमार पर तो गाज गिरनी ही थी। तो बीच में सरकार ने ये कदम उठाया था कि वहाँ के एसडीएम को हटा दिया था शाहपुर के, और डीएसपी जो राजेश कुमार हैं उनको भी मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। और राजेश मालाकार पहले से ही सस्पेंड थे, लेकिन ये सबसे कुछ बड़ा होता हुआ दिख नहीं रहा था। तो अब जाके पहली बार अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई है। अब अक्षय कुमार गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूछताछ होगी और ये बताएंगे कि किसके आदेश पर उन्होंने गोली मारी है। जिसमें गोली मारी, अब ये गवाह अब हो गए, ये गवाह के रूप में ये अपना बयान देंगे कि कितनी गोली वहाँ मारी गई, कितनी गोली बाद में मारी गई। जो 5 गोलियां मारी गई हैं, तो 3 तो स्पॉट पर मारा गया था, 2 शायद एम्बुलेंस से मारा गया है या कहाँ मारा गया है। तो अब इसका हिसाब वगैरह सब देंगे वो। पहले तो ऐसा लग रहा था कि सम्राट चौधरी के आदेश पर ये हत्या हुई है। अमिताभ दास एसपी भी ऐसा बोल रहे थे कि उनके पास सबूत हैं कि ऊपर से आदेश आया था सम्राट चौधरी का कि इसको मारना है और मारा गया है उनके आदेश पर। ये आदेश वे एसपी को पास हुआ, उनका ये मैसेज एनकाउंटर करने का, फिर एसपी के द्वारा नीचे एनकाउंटर करने का मैसेज पास हुआ और नीचे में सब लोगों ने मिलकर मारा। तो अब जो ये कार्रवाई हो रही है और सम्राट चौधरी कर रहे हैं, तो पता नहीं किस स्ट्रेटजी के अंतर्गत हो रही है या शायद सच ही में हो रही है। हो सकता है कि सम्राट चौधरी निर्दोष हो, उनको पता नहीं चला हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब तो बात धीरे धीरे पता चलेगी क्या है और क्या नहीं है। जो भी हो, सम्राट चौधरी इतने दिन तक जो चुपचाप बैठे रहे, पब्लिक को पता नहीं चलता कि कुछ होगा भी कि नहीं, गिरफ्तारी होगी भी कि नहीं। इतना समय गुजर गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तेजी से काम नहीं हुआ इसके ऊपर। और अब जाकर के जब भरत तिवारी की माँ जब उनसे मिली है, उसके बाद ये घटना सब हो रही है। और आज 31 जुलाई है। अब 1-2 दिन में आने वाला है रिजल्ट बांकीपुर का। बांकीपुर में लोग हारते हैं कि जीतते हैं, तो ये भी मेंटलिटी रही हुई कि अगर हार गए तो भी कम से कम अभी स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे ऊपर आक्षेप नहीं लगेगा कि हारने के बाद ये लोग मजबूर होकर के काम कर रहे हैं।
जैसे कहा था ना प्रशांत किशोर ने कि इस हारने के बाद इन लोगों का सिस्टम पूरा उलट पुलट हो जाएगा और ये फिर से लाइन पर आ जाएंगे। तो अगर ये हार भी जाते हैं तो ऐसा नहीं लगे कि हारने के बाद ये लोग काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आने के पहले, अब रिजल्ट में हार हो चाहे जीत हो, इन्होंने 31 जुलाई को अपना काम कर दिया कि अक्षय कुमार को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, आगे भी सब होगा। अब ये हारते हैं तो भी कोई बात नहीं है, पब्लिक ये नहीं कहेगी कि हारने के बाद काम शुरू किए हैं, और अगर जीत जाते हैं तो भी ये काम तो इनको करना था, क्योंकि प्रेशर इस पर बहुत है, दबाव बहुत है, पूरे देश की नज़र है इसमें। और भरत तिवारी का भूत अभी पूरे भारत में घूम रहा है। ये जंजी का जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके भीतर जो गुस्सा था उसमें कहीं ना कहीं भरत तिवारी के एनकाउंटर से पब्लिक में जो आक्रोश फैला उसका भी योगदान है उसमें। अभी जितनी घटनाएं इधर उधर हो रही हैं, बिहार में जो प्रदर्शन हुआ, ये सारे प्रदर्शन में युवाओं का जो गुस्सा है तो उसमें भरत तिवारी एनकाउंटर का उसमें रोल है। ये राजनीति का एक मनोविज्ञान ही समझ लीजिए। तो वो भरत तिवारी का भूत जो ही मंडरा रहा है सब तरफ, अभी युवाओं के मन में, सब लोगों के मन में जो फैल गया है कि नहीं ये सिस्टम बेकार ही है, इस सिस्टम से कुछ होगा नहीं, इस सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो ये जो बन रहा है मेंटलिटी, ये असर लाएगा और ला भी रहा है धीरे धीरे। और ये जब तक भरत तिवारी का कांड जिंदा रहेगा तब तक सरकार को तो चैन नहीं मिलेगा। सरकार बैकफुट पर ही रहेगी जब तक कि भरत तिवारी का ये कांड सही तरीके से सुलझ नहीं जाता है, हत्या जो हुई है उसका मुआवजा नहीं मिल जाता है, उनके परिवार के लोगों को नौकरी नहीं मिल जाती है, किसी एक को सरकारी नौकरी, जैसा कि मनीष कश्यप यूट्यूबर ने भी कहा है कि एक नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि आगे किसी का ऐसा एनकाउंटर नहीं होगा। तो एनकाउंटर तो भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर के बाद से एनकाउंटर लगभग बंद ही है, बीच में कोई बड़ा न्यूज वैसा नहीं आया है। तो संभल तो गए हैं ये लोग, गोली मारना बड़ी आसान था, जहाँ न थे मारते चलते थे, लेकिन इस बार ऐसा फंसे हैं ये लोग फेसबुक लाइव में कि अब इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब इनको इसमें से कुछ लोगों को सजा भी होगी, देर हो सबेर हो, ये किसी भी तरह से कोई चाहे कि लीपा पोती कर दे तो इस पर लीपा पोती होने वाला नहीं है। जितना लीपा पोती लोग करेंगे उतने ही लोग फंसते चले जाएंगे, पब्लिक रोड पर आएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब दिल्ली में क्या हुआ, एक व्यक्ति दिल्ली में हुआ 40-50 हज़ार का भीड़, अब या तो गोली मारिए या तो गाली सुनिए। अब गाली भी सुनना पड़ रहा है, गोली भी नहीं मार सकते हैं, गोली मारेंगे 200-400 मरेगा तो फिर हो सकता है कि जो नेपाल में हुआ वहाँ पर हो जाए। और जब 200-400 लड़कों की लाश गिरेगी तो अब क्या होगा कोई जानता तो नहीं है। सारी भीड़ें उमड़ पड़े तो कितने लोगों पर गोली चलवाइएगा आप। तो सही समय पर लोग बैकफुट पर आए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वगैरह हुआ और मामला जैसे तैसे कंट्रोल में आ गया। तो नेपाल होते होते बच गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब इसमें किसी की साजिश है क्या है, अब ये सब होते रहेगा बाद में, विदेशी साजिश है कि किसका साजिश है। लेकिन एक व्यक्ति जो हो जाता है तो उसमें तो दिमाग तो किसी का काम करता नहीं है। अच्छा हुआ ये लोग बैकफुट पर आए, संयम से काम लिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब मामला वहाँ पर ठंडा हो गया थोड़ा। तो ये भरत तिवारी के मामले में बड़ा अपडेट आया है। उनकी माँ के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका आरोप प्रशांत किशोर पर सही नहीं है। प्रशांत किशोर की ऐसी मंशा नहीं है कि बुला करके उनको प्रचार करवाया जाए। जो प्रशांत किशोर जिस समय वो आए थे उनके मर्डर के बाद, तो कहीं से तो ऐसा नहीं लगा था कि प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं या उनकी मंशा नहीं है ऐसी मदद करने की, ऐसा तो हमको नहीं लगा। और अब देखिए अब आगे क्या इस पर मामला सब खुल करके आता है सामने। इस बीच ऐसा भी हो गया कि भरत तिवारी के घर पर एक दबंग टाइप का आदमी आया और भरत तिवारी के पुपरे भाई से मारपीट भी हो गई। ये सब भी चल रहा है। कुछ लोग नाराज भी हैं कि जा कर के क्यों मुख्यमंत्री से जा कर के लोग मिले, क्या कारण था कि मुख्यमंत्री से जाके लोग मिल गए। तो व्यक्ति करने का आरोप लगा रहे हैं और ये लोग अब सफाई दे रहे हैं। यही सब अभी चल रहा है इसी बीच में। लेकिन ये एक न्यूज बहुत बड़ा आया है। अब ये सारे राज खोलेंगे अक्षय कुमार, इनके तो बचने का कोई रास्ता लग नहीं रहा है।
राजेश मलाकार ने अपने मुंह से ही कहा है कि पहली गोली इन्होंने ही मारा। और उसके बाद अब भरत तिवारी के माँ का कहना है कि दूसरी गोली डीएसपी ने मारा। और उसके बाद राजेश मलाकार का भी नाम ले रही हैं और कोई छोटा दुर्गा वहाँ पर है थाना का, कुछ और किसी पता नहीं किसी और एक दो आदमी का नाम वो ले रही हैं। तो 5 गोलियां जो हैं, एक गोली मारने वाला, पहली गोली मारने वाला अक्षय कुमार तो गिरफ्तार, लेकिन 5 गोलियां मारने वाले कौन कौन लोग थे, इन 5 की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। अब इसे पिंड छूटने वाला नहीं है, अब ये बताएंगे। तो 2-3 गोली जो वहाँ मारी गई स्पॉट पर, अभी अक्षय कुमार बताएंगे कि किसने किसने मारा। और उसके बाद यही लोग लाद करके ले गए हैं हॉस्पिटल, बीच में उनका सारा खून गिरा है। तो बीच में अगर बाकी 2 गोली कहाँ मारी गई, अब इसको भी ये लोग बताएंगे। 5 गोली हुई कैसे, लोगों का कहना है कि 3 गोली मारी गई है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कार्रवाई शुरू हुई, जैसे भी हुई सरकार ने इस पर काम शुरू किया, तो सरकार की प्रशंसा ही करेंगे हम लोग। लेकिन अभी न्याय का रास्ता अभी दूर है। अभी तो पहले ही सीढ़ी पर, न्याय की पहली सीढ़ी पर ही पहली एक राहत देने वाली बात सामने आई कि अक्षय कुमार का ये हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी अभी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे जो कुछ भी होता है उसका अपडेट हम देते रहेंगे। थैंक यू।